मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज मिला। लेकिन विपक्षी दल जो हमलावर हैं और कह रहे हैं कि विशेष पैकेज भी नहीं है। वो हाथ में जो है बिहार को फिर से एक बार झुनझुना थमा दिया है। कहा जाता है कि जिस तरह से जितनी उम्मीदें लगाई गई थी और जिस तरह से नीतीश कुमार गेम चेंजर के रूप में और एक स्तंभ के रूप में जो खड़े थे, उनको एक जो झुनझुना थमा दिया गया है। जब से भारत में और ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट जो सामने आया है और 58,000 करोड़ रुपए का जो बजट आया है, उसी में जो विपक्ष हमलावर। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, फिर से आपको लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो नहीं मिला, विशेष पैकेज मिला है कि झुनझुना मिला है? अब तो ये झुनझुना से भी कुछ गई गुजरी चीज़ मिली है। झुनझुना भी कोई अच्छी क्वालिटी का रहता तो एक बात है, ये तो एकदम लगता है एल्युमिनियम का झुनझुना कि कौन झुनझुना मिला है जी। ये तो बहुत मतलब देखिए, मोदी जी जो है ना प्रधानमंत्री, एक अद्भुत प्राणी है। ये गौतम अडानी को मक्खन लगाते हैं और पब्लिक को चूना लगाते हैं जी। है ना, दो चीज़ों में लगाने में मोदी जी को महारत हासिल है कि गौतम अडानी को मक्खन लगाओ और हिंदुस्तान की आवाम को चूना लगाओ। तो चूना लगाने के क्रम में ही ये दिया गया है। अब दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि मालूम ही होगी। देखिए, तो विशेष राज्य का दर्जा है, ये बहुत पुरानी मांग है बिहार की। और मांग तो ये तब से उठ रही है जब 2000 में बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड अलग राज्य बना था। उस समय लोगों ने कहा कि देखिए, झारखंड के बाद अलग होने के बाद बिहार में बस दो चीज़ें बच गई, बालू और लालू, है ना। मतलब सारे बिहार के जितने खनिज थे, लोहा, कोयला, अबरख, सब कुछ चला गया झारखंड। बड़े बड़े औद्योगिक शहर चले गए बिहार के, झारखंड, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, रांची हो जो हो। तो लोगों ने कहा कि अब तो बिहार को कुछ मतलब मुआवजा मिलना चाहिए इसका। उसके बाद ये बात थोड़ी बहुत लालू ने भी उठाई थी, और जब पलटू राम CM बने नीतीश कुमार, तो इन्होंने तो एकदम उसको एक सत्तू बांध के पीछे पड़ गए। 2012 में ही इस मुद्दे को लेकर गांधी मैदान में मतलब बाकायदा रैली हुई थी और बहुत और हस्ताक्षर अभियान चले थे, क्या क्या हुआ था। तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। देखिए, मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि अभी आज की तारीख में इस देश में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसमें ज़्यादातर राज्य जो है वो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ जनजातीय आबादी बहुत ज़्यादा है, मिज़ोरम, नागालैंड टाइप के राज्य। तो 11 राज्यों को ये है। अब देखिए, इस बार जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उसमें तो अपने दम पर भाजपा को बहुमत नहीं है, तो पलटू राम के 12 सांसदों की भी आवश्यकता है। तो विपक्ष ने भी कहा, तेजस्वी ने भी कहा कि इस बार तो चचा जी दिलवा ही दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अब नहीं दिलवाइएगा तो कब दिलवाइएगा। और इस तरह का एक माहौल बन रहा था। लेकिन अभी जो 22 जुलाई को मतलब समझिए मानसून सत्र के पहले दिन वित्त राज्य मंत्री का लिखित जवाब आया लोकसभा में, और जदयू के एक सांसद है रामप्रीत मंडल, उन्होंने सवाल उठाया था विशेष राज्य के दर्जा पर। तो उसमें लिखित जवाब आया कि जो 2012 का ही उन्होंने हवाला दिया कि जो अंतर मंत्रालय समूह था, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप, IMG जिसको कहते हैं, उसने ये कहा है कि बिहार वो मापदंड पूरे नहीं करता है जो मापदंड विशेष राज्य के दर्जा के लिए चाहिए, इसलिए बिहार को नहीं मिल सकता है। उसमें 2-4 मापदंड गिनाए गए थे कि वहाँ पहाड़ी इलाके हों, मतलब कृषि योग्य भूमि ज़्यादा नहीं हो, जनजातीय आबादी बहुत ज़्यादा हो, वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हो, इस टाइप की बात थी। तो खैर, ये तो मतलब 22 तारीख को सरकार ने बिल्कुल खारिज ही कर दिया लिखित रूप में। अब तो कोई शक नहीं रहा उस पर। पलटू राम की फजीहत भी हुई कि लीजिए आपको क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। लालू ने तो नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की कि आप इस्तीफा दे के अलग होइए। उसके बाद जो निर्मला सीतारमण का बजट अभी 23 तारीख को पेश हुआ है, लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। तो उसमें एक बनाया गया है कि जो आप माहौल कह सकते हैं कि यार बिहार को विशेष पैकेज मिल गया है ना। पैकेज, ये विशेष राज्य का दर्जा विशेष पैकेज है। क्या पैकेज है? तो 58,000 करोड़ का। ये सुन के तो कान में बहुत मतलब लगता है कितना मिल गया। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल जो है आंकड़ों की बाजीगरी कहते हैं, उसमें आप थोड़ा ध्यान से जाइएगा ना, तो बिल्कुल वो बिहारियों को चूना लगाने का काम किया गया है। और उसमें जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी जो आवंटन हुआ था बिहार के लिए, उसको भी जोड़ लिया गया। मतलब यदि कोई, देखिए ये लोग जानते हैं, लोग तो बड़े धूर्त नेता होते हैं ना, ये लोग जानते हैं कि आम आदमी उतनी गहराई से नहीं समझता है। आम आदमी को तो कम अकल है, तो नाचने लगेगा, करे मिल गया विशेष पैकेज, अब तो बिहार स्विट्जरलैंड बन जाएगा। वो जानते हैं कि आम आदमी इतनी गहराई से नहीं जानेगा
क्या आपका विशेष पैकेज का है? आपने कहा है कि पीरपैंती में जो भागलपुर में है उसमें विशेष पैकेज के हाइलाइट्स बता रहा हूँ दर्शकों को। पीरपैंती है भागलपुर में, बिजली घर बनेगा, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि इस पर ये बनेगा, बक्सर में जो के पास जो गंगा नदी है उस पर एक और पुल बनेगा, बहुत खुशी की बात है। आपने कहा कि एक दो एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई है ना, एक्सप्रेस वे मतलब वही जो 26,000 करोड़ रुपए उसके लिए जी जी 26,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे, जैसे कि आपको उधर यमुना एक्सप्रेस वे है यूपी में बना है। ये सब मतलब ठीक है, बड़ा बड़ा गुला ये दिया गया है, पटका गया है। लेकिन देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात क्या है कि कोई उसमें समय सीमा नहीं रखी गई जी। इस बार मिलेगा 2 महीने में पीरपैंती में बिजली घर बनेगा, कब बनेगा? 200 साल में बनेगा, जब हम लोग सब परलोक में रहेंगे तब बनेगा। अरे आपने सच में गंभीरता यदि रहती आपके इसमें, तो आप एक समय सीमा तय कर देते कि ठीक है 2025 के आखिर तक या 2025 के मध्य तक वो बिजली घर बिजली देना शुरू कर देगा। राशि के साथ समय सीमा होना चाहिए था जी। ये तो आप अनंत काल में चलेगा जी जी। ये तो 2047 का तो टारगेट है ना 47 तक बताइए, 47 आ अभी 24-23 साल में है ना, कितने लोग परलोक चले जाएंगे, कितने लोग कहाँ चले जाएंगे और क्या दुनिया तो ये तो एकदम साफ आपने कोई एक बता रहा हूँ मैं कि कैसे चुनाव लगाया गया पब्लिक को, कोई समय सीमा नहीं दी गई है ना। ठीक है, कई बार लोग सीधे ये कर देते हैं, लेकिन वो जो राशि होती है वो राशि मुक्त करने में, आवंटन रिलीज करने में 50 साल लग जाएंगे। मैं याद दिलाऊं दर्शकों को, आप भूल रहे होंगे 2015 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो मोदी जी आए थे, मुझे लगता है गांधी मैदान में रैली हुई थी, और मोदी जी एकदम शहनशाह के स्टाइल बोले, बोलिए बोलिए आप लोगों को कितना चाहिए, कितना चाहिए? 40,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपया सवाल, और एकदम लगा ठीक है इतना 1,40,000 करोड़ रुपए देता हूँ। उसमें कितने पैसे आए आज तक पता है किसी को? जी। लालू प्रसाद ने इस पे भी ट्रोल किया था मोदी को, नकल भी उतारी थी लालू यादव ने, नकल भी उतारी थी लालू यादव ने मोदी को, जिस तरह से वो कह रहे थे। तो ये सब क्या है? आप तमाशा दिखा रहे हैं, आप मदारी हैं, बाजीगर हैं, क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं 2 विशेष उदाहरण देता हूं स्पेसिफिक, क्योंकि मैं हवा में नहीं बात करना चाहता, इसलिए कर रहा हूं। दरभंगा संयुक्त से मेरा गृह जिला भी है और उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा जिला है दरभंगा। दरभंगा में एम्स सुनते सुनते है ना, पहले मेरे बाल सफेद हुए फिर उड़ने लगे, अब क्या होगा? दरभंगा में एम्स की बात सुन रही है। पिछले 1-2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ऐलान कर दिया था, सार्वजनिक मंच पर ऐलान कर दिया था कि 2-3 एम्स के नाम उन्होंने गिनाए, उसमें कह दिया था कि दरभंगा में भी एम्स का निर्माण हो गया है। इस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? और ये सोशल मीडिया के ज़माना में बताइए कोई झूठ टिकता है? तुरंत उसकी तस्वीर वायरल होने लगी है ना। वहाँ जो शुभम इलाका है कि वहाँ जो जमीन अभी ठीक से अधिग्रहण भी नहीं हुआ है और एक भी ईंटा नहीं रखाया है, वहाँ लोग अभी मछली पकड़ रहे हैं। दरभंगा के लोग तो मछली प्रेमी होते हैं है ना, उसमें रोहू और मांगूर खोज रहे हैं, बंशी लेके बैठे हुए हैं। तो प्रधान बताइए, प्रधानमंत्री है भारतवर्ष के, आप इतना बड़ा झूठ बोल जाइएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब उनकी सभा थी तो वो कह रहे थे कि एम्स के सर्वे के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे बातों भी चले। कितना दिन सर्वे होगा भाई, कितना दिन सर्वे होगा, है ना। एक तो दरभंगा का एम्स को लीजिए, दूसरा आप लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को। मैं खुद उसका स्टूडेंट रहा हूँ 84 से 86 बैच का। कब से मैं स्टूडेंट से यहाँ तक पहुँच गया और कहा जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। मुझे याद है 84 में मैं न्यूटन हाउस में रहता था, डॉक्टर सीपी ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे, उसे भाजपा में नहीं कांग्रेस में थे, वो प्रचार में आए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा दूंगा। अब सीपी ठाकुर की राजनीति खत्म हो गई, अब उनके सुपुत्र विवेक ठाकुर लोकसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन आज तक पटना यूनिवर्सिटी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। रविशंकर प्रसाद इसी मुद्दे पर, रविशंकर प्रसाद भी उसी कॉलेज से पढ़े हैं, लेकिन वो भी दिल्ली आ नहीं पाया। लेकिन केंद्रीय मंत्री रहे हैं 2-3 या 4 बार से, तो मुझे लगता है सांसद हैं पटना साहिब के। रविशंकर प्रसाद केंद्र में मंत्री रहे हैं, है ना, और आज तक नहीं दिला सके। खाली बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करने से होता है। तो मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ अब बिहार के संदर्भ में ही, कि ना दरभंगा में एम्स बन सका, ना पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सका। तो ये सब क्या बात है कि नालंदा को न्यूयॉर्क बना दिया जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब देखिए कहते हैं ना, नालंदा बिहार का एक नालंदा ही आइकॉन बनेगा, अब बाकी जो 37 जिला वो क्या करेंगे? वही तो हो रहा है। 2005 से तो वही हो रहा है ना, जब से पलटू राम बने हैं तब से तो मतलब नालंदा एक तरह से समझिए बिहार की अघोषित राजधानी बन गया है ना, क्योंकि वहाँ का कुर्मियों का की अच्छी खासी तादाद है। तो बिहार में विकास की सारी योजनाएं नालंदा से ही गुजरती है, नालंदा में ही खत्म होती है। जब ये रेल मंत्री थे तब भी इनका यही हाल था, बड़ी बड़ी ट्रेनें जो थी वो पटना तक जो चलती थी उसको बढ़ा के इस्लामपुर पहुंचा देते थे। अरे ये कौन बात हुई?
तो देखिए ये बहुत ही मतलब वही आपने कहा ना कि झुंझुना है क्या, तो ये तो झुंझुना से भी मतलब गई गुजरी चीज़ है। लॉलीपॉप कहिएगा तो लॉलीपॉप भी बेस्वाद है, जिसको बच्चा एक बार चाट के फेंक देगा। इतना मतलब घटिया क्वालिटी का लॉलीपॉप मिला है जी। जिस तरह से टैक्स की बात करें तो कुल मिलाकर 3 लाख के करीब लेके गया है कि उस पर 0 टैक्स लगेगा। फिर उसके बाद जो है 7 लाख फिर बना दिया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि इससे जो है कम लगभग 6 से 7 लाख के बाद जो है टैक्स लगाना चाहिए था। आपको क्या लगता है? वही है ना, ये तो जो टैक्स लेते हैं अभी तो सोशल मीडिया पर बहुत ही, लेकिन इनका मतलब खिल्ली उड़ाई जा रही है। टैक्स ये लोग देते हैं तो एकदम अमेरिकन स्टाइल में, सुविधा देते हैं अफ्रीकन स्टाइल में, है ना। क्या आप यदि टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, टैक्स को मैं गलत नहीं मानता, लेकिन उसी अनुसार सुविधा तो मिलनी चाहिए जी। उसी अनुसार सुविधा तो मिलनी चाहिए। क्या हो रहा है बिहार के लिए इन लोगों ने एक क्या किया है, ये देखिए आप पूरा राजनीति का खेल समझिए। राजनीति का खेल ये है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता तो नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आप एनडीए गठबंधन छोड़िए, तो इसलिए विशेष पैकेज कह दिया गया, जिससे कि अब पलटू राम को भी कहने का मौका मिला, मीटिंग में बोलेंगे ना चौड़ा होके कि देखिए हमने तो प्रधानमंत्री पर इतना दबाव डाला कि एकदम 58,000 करोड़ रुपया हमारी झोली भर गई, हम लोग माला माल हो गए और पब्लिक एकदम ताली पिटेगी। ये सब राजनीति का खेल है। क्या हुआ, 15 लाख किसी के अकाउंट में आया है? नहीं। मोदी ने 2014 में कहा था ना कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया आएगा। अब तो 10 साल बीत गए, ये 11वां साल चल रहा है। 10 साल बीत गया, अब 11वां में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आ गया 15 लाख रुपए। ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ये सब इसको क्या है, जुमलेबाजी कहिए, हवाबाजी कहिए, शगुफेबाजी कहिए, कुछ नहीं होने वाला। एक आया स्टूडेंट को लेकर के कि कहीं भी देश में जो है इंस्टीट्यूट में आप जो पढ़ाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लेकिन वो जो है सरकारी सेवा नहीं ले सकते, लेने वाले को ही मिलेगा। तो सरकारी सेवा के मतलब कुल मिला के देखें तो हर एक के घर में राशन आ रहा है, तो भी सरकारी सेवा है। तो फिर तो कुल मिला के देखा जाए तो फिर निचले पायदान में जो रह रहे हैं उसको नहीं मिलेगा, बड़े आदमी को ही मिलेगा, क्योंकि बड़े लोग नहीं ले रहे हैं। वही बोले ना, इस सरकार में तो मुझे किसी चीज़ का लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। और वित्त मंत्री भी मैं क्या कहूँ, लाखों में एक वित्त मंत्री हैं। इस बार लगातार 7वीं बार निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। क्या इतिहास रचा, मतलब कहने के लिए इतिहास रचा कागज पर, लेकिन क्या हुआ है, ये हाल है कि प्याज का दाम बढ़ता है तो कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती। अरे आप खाए या नहीं खाए उससे मुझे क्या मतलब है। अभी टमाटर का दाम बढ़ा है तो वित्त मंत्री बोलेगी मैं टमाटर नहीं खाती। अरे आप खाए या नहीं खाए उससे क्या, आप आम आदमी के बारे में तो सोचिए। आप वित्त मंत्री हैं कि आप कोई साधारण घरेलू महिला है कि अपना ही किचन देखिएगा। वही बात जो आपने कही कि कोई सरकारी सेवा नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये क्या है। तो फिर तो वैसे ही लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनको हिस्से में कुछ नहीं जाएगा, और जो अमीर लोग हैं जो लोन नहीं लेंगे वो सरकारी सेवा के हकदार बन जाएंगे। ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं ना। राहत तो गरीबों को मिलनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर क्या देखा जाए कि बिहार को जो विशेष पैकेज मिला उस पर आप सबसे ठोस जो शब्द होंगे क्या होंगे? ठोस शब्दों में कुछ नहीं है। ठोस शब्दों में है बाबा जी का ठुल्लू है। कपिल शर्मा के शब्दों में कहूँ तो बाबा जी का ठुल्लू है, ये कुछ नहीं है। जिनको मूर्ख बनना है शौक से बनिए, बिहार 50 साल से मूर्ख बन रहा है, और 10 साल बन जाए। जी धन्यवाद। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, विशेष पैकेज का जो झांसा दे रहे हैं, जो बड़े बड़े जो बोल रहे हैं, वो 58,000 करोड़ का अगर विश्लेषण किया जाए तो समय भी ज़्यादा लगेगा और समझ में भी किसी को नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह से जो है उलझा दिया गया है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर दिए जो भी हैं राशि 58,000 करोड़, उसका भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि वो इस बार 2024 में मिलेगा या 2047 का जो मोदी का टारगेट है 2047 तक ना लेके चले जाएं। लेकिन हमें देखना होगा कि बिहार फिर से जो है उन्हें झुनझुना थमाया है कि वास्तव में 58,000 करोड़ बिहार के झोली में आया है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।